काफी साल हो गए एक पॉज में हमारा कांग्रेस पक्ष चल रहा है। तो पॉज को सर फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत है और इसके लिए हमें शशि थरूर चाहिए। हमें हमारे कांग्रेस पार्टी को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए हमें शशि थरूर चाहिए। इस कांग्रेस में गुणात्मक परिवर्तन हो, इसके लिए हमें शशि थरूर चाहिए। क्वालिटेटिव चेंज अगर हम कांग्रेस पार्टी में लाते हैं तो ही हमारे इन कार्यकर्ताओं का भविष्य उज्जवल है। तो ये आपकी जरूरत नहीं है सर, कि हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की जरूरत है कि कांग्रेस मोड ये पॉज से हटे। ये जो स्थायी भाव है, स्थायी कार्य पद्धति है, जो स्टेटस को है, इसमें से बाहर निकालने के लिए अगर कोई नुमाइंदा आज इस चुनाव में उतरा है तो वो शशि जी थरूर है। और इसलिए मैं विनती करूंगा कि जो विदर्भ जो सदैव इंदिरा जी के तकलीफों में, मुश्किलों के दौर में कांग्रेस के साथ रहा, जो हमारा कांग्रेसी कार्यकर्ता आज गांव-गांव में जी का नारा, सोनिया जी का नारा अभी भी पूरे जोर शोर से बुलंद करना चाहता है, उन्हें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके रूप में अगर मिलता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ये आने वाले चुनावों में हर राज्य में, हर देश, हमारे देश में सत्ता में लाएगी और सत्ता के द्वारा ही इस देश का प्रोग्रेस अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। आपने नुमाइंदगी की महाराष्ट्र की ओर से, मैं आपके वहां साथ में था और दूसरे ही दिन आपने जो चुनाव प्रचार की शुरुआत की वो दीक्षा भूमि आकर हमारी जो सूचना थी वो आपने मान्य की और समूचे देश में एक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला, जिन्होंने बनाया हुआ संविधान आज कहीं खतरे में लोग पा रहे हैं, उस पावन भूमि पे आकर नतमस्तक हुए। आपने अपनी जो पहली किताब अम्बेडकर पे लिखी वो भी वहाँ पे आपने समर्पित की महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन आपने सेवाग्राम जाकर गांधी जी के पावन भूमि में आशीर्वाद लिया है। और निश्चित तौर पे अब यह प्रचार मुहिम आपकी सही मायने में शुरू हुई है। जीत विजय निश्चित आपका होगा, जैसे हमारे जैसे युवा कार्यकर्ता का। इतना ही नहीं, आप पवनार गए जहां विनोबा जी ने इंदिरा जी को सदैव मार्गदर्शन किया, तकलीफ के समय में क्या किया जा सकता है उसमें से रास्ता निकालने का यशस्वी तरीका जिन्होंने बताया, वहां भी जाकर आपने उनका आशीर्वाद लिया, उनको अस्थियों को सामने नतमस्तक हुए। निश्चित तौर पे ये तीनों जगह पे जाके आपको जो ऊर्जा मिली है, आप में जो चैतन्य आया है, आने वाले 17 तारीख तक समूचे देश में आप पाएंगे कि कांग्रेसी कार्यकर्ता, पीसीसी डेलीगेट ये आपके साथ नामबंद होंगे और आप ही को इस कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। ये मैं कहना चाहता हूं। हम नागपुर में जो विचारधारा समूचे देश को भिन्न भिन्न कम्युनिटी में, भिन्न भिन्न जातियों में विभागने की कोशिश कर रही है, ऐसे ही आरएसएस हेडक्वार्टर से आपका जो मैसेज जाएगा तो निश्चित तौर पे आरएसएस बीजेपी मानने वाले जो 60% लोग हैं उनको एक नई दिशा दिखाने का काम करेगा। और इसलिए भी आपका यहाँ पे आना बहुत उचित है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अंबेडकर जी को मानने वाली भूमि है, ये गांधी जी को मानने वाली भूमि है, ये कहीं भी हेगड़ेवार या सावरकर के विचारों को मानने वाली भूमि नहीं है और ना ही हमारा देश है। जरूरत है कि कांग्रेस एक हो, कांग्रेस शक्तिशाली हो, कांग्रेस परिवर्तन की ओर बढ़े और वो आपके नेतृत्व में निश्चित ही बढ़ेगी। यही आशा
हमारे जैसे छोटे बड़े कार्यकर्ता आपसे रखते हैं और वो गुणात्मक परिवर्तन आप निश्चित तौर पे कांग्रेस की कार्य प्रणाली में लाएंगे। और उसके लिए मेरी सभी पीसीसी डेलीगेट से विनती है कि आपको अगर आपका नुमाइंदा युवा चाहिए, एक नए हवा की झोंके की तरह जो आपको नई उम्मीदों से नई संभावना से भर सकता है, ऐसा कोई नेता चाहिए तो आप शशि थरूर जी को चुनिए और आप वो निश्चित तौर पे करेंगे। ऐसा मैं कहूँगा, ये समूचे मोदी जाल से निकलने के लिए अगर एक कोई मार्ग है तो गेम चेंजर शशि थरूर कह सकते हैं। वो गेम चेंजर के साथ काम रहेगा, मैं आपको करूँगा। यह पार्टी युवाओं की पार्टी। आज हमारे देश में 52% लोग के 25-30 साल के उम्र के नीचे के लोग हैं। इन युवाओं को हमारे पार्टी से कहीं परहेज तो नहीं है, ये विचार हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के सामने आता है। इनको कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम अगर कोई कर सकते हैं तो वो शशि थरूर कर सकते हैं। कांग्रेस की विचारधारा के अलावा जो वोट बेस हमारे देश में है, दूसरे तरफ का हो, उन सभी को साथ में लाके ही हम सत्ता पार्टी कर सकते हैं। वो अलग आइडियोलॉजी को, जो उम्र से कम लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनको पार्टी में लाने का काम हम निश्चित तौर पे कर सकते हैं। इसीलिए हमारी आपसे उम्मीद बनी है। पर सर, जो पार्टी की आज की हालत है, उसे मेजर सर्जरी, सर्जन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये अच्छा सर्जन डॉक्टर शशि थरूर के माध्यम से हमें अगर मिलता है तो हमने उसे पकड़ लेना चाहिए, हमने उसका साथ देना चाहिए। और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो नज़ारा हमने उस दिन देखा, हम तो सब सामान्य कार्यकर्ता आपके साथ फॉर्म भरने गए थे, तो दूसरे जो उम्मीदवार थे उनके साथ तो सब रथी महारथी थे, बड़े बड़े नेता थे। तो ये अगर हमारे घर में की लड़ाई अगर हम बोलते हैं तो ये लड़ाई नेताओं बनाम कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। और इस लड़ाई में कार्यकर्ता का नुमाइंदा करके आपका विजय निश्चित होगा, ये पुनर्स्थापित करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यंग जनरेशन, यंग कार्यकर्ता जिनकी एस्पिरेशंस है, जिनको एक मकाम राजनीति में बनाना है, उन लोगों की उम्मीद बन के आप आए हो। निश्चित तौर पे आपकी नुमाइंदी उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की तरफ आक्रोश करने में काफ़ी मददगार होगी। आपने अपना नुमाइंदगी का फॉर्म डालने के बाद मैनिफेस्टो जाहिर किया। मैं काफ़ी गौर से मैनिफेस्टो देख रहा था, तो आपने कहा हाई कमांड कल्चर खत्म करने की बात। यह भी काबिले तारीफ है, ऊपर से नीचे तक नहीं, जैसे पुराने जमाने में गांधी जी के वक्त नीचे से ऊपर तक पार्टी चलती थी, वो लाने की आपने जो रिफॉर्म की बात की, वो भी काबिले तारीफ है। इसलिए शशि थरूर जी को हमको साथ देना है। यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि जो अतीत को प्रतीत करते हैं, जो स्टेटस को प्रतीत करते हैं, ऐसे अतीत की ओर हमने नहीं देखना चाहिए, भविष्य की ओर हमने देखना चाहिए, शशि थरूर जी की ओर हमने देखना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, इंदिरा जी ने बीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी जी के चुनाव में कांग्रेसी लोगों से आह्वान किया था कि आप आपकी सत्सद विवेक बुद्धि को जागरूक करके मतदान कीजिए, आप आपके कंसेंस से मतदान कीजिए। और सोनिया जी ने भी 2004 में कहा था कि अपनी अंतरात्मा को देखते हुए प्रधानमंत्री पद का लालसा छोड़ रही हो। उसी तर्ज पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने अपनी अंतरात्मा को पूछना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा है। निश्चित तौर पे अपनी अंतरात्मा बोलेगी शशि थरूर हमारा उम्मीदवार अच्छा है, इसीलिए शशि थरूर होना चाहिए। और दादा, मैं आपसे आपका टाइम लूँगा नहीं, पर इतना ही कहूँगा कि मैं या हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, जिस तरीके से आप मेहनत आने वाले 17 तारीख को पूरे देश में करेंगे, आशीष देशमुख और हमारे सभी कार्यकर्ता इस महाराष्ट्र के 32 जिलों में जाएगा
वहाँ के आपके वोटर्स के पास मिलेगा और उनको आपको वोट देने के लिए पूरी कोशिश करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आखिर में ये आपका स्वार्थ नहीं है, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता का स्वार्थ है, उनके करियर का सवाल है, उनके उज्जवल भविष्य का सवाल है। और इसीलिए जीतेंगे जरूर शशि थरूर।